के मुंह में झूठ नहीं रह जाते हैं। और ये कहीं कहाँ यहाँ गार्डन बनाना चाहते, गार्डन बना के कर ही का, और हम अल्लाह एक तरफ बिगड़ करके हम अल्लाह हमारे बच्चा मन के हमारे सबके आसियाना ला उजाड़ना चाहते। ये आंदोलन में हम सब साथ मिल के लड़ाई लड़त हन और सब अंत समय तक लड़ाई लड़बो निश्चित ही। माता जी मन के हौसला ला मैं प्रणाम करत हूँ और ये सफलता हमन ला मिलही और जरूर मिलही। बस हमला हौसला रखना है। मैं कहना चाहूँ फौलादी है बाहें पैदा कर सकते हैं चट्टान में रहे। अपन हौसला ला बना के रखबो, सब साथ मिलके एक साथ मिलके हम लड़ाई लड़े के आवश्यकता है। मसाल जुलूस के माध्यम से और नया संदेश जाही, शासन प्रशासन ला सोचे ले पड़ी और गरीब गुरबा के आसियाना ला बचाए बार ओला बाध्य होल पड़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत ही सम्मान से बहुत ही हमारे युवा लीडर और पुराने लीडर भाई ब्रह्मदेव सिंह ठाकुर, कृपया तालियों से देवी खुर्द की आन बान शान भाई ब्रह्मदेव सिंह जी, कृपया तालियों से इनका सम्मान करें। धन्यवाद दिलीप भाई। सबसे पहले तो भाषण देने वाला खातिर हमेशा आदमी ताली बजाते हैं। एक बार जितने नेता और जिलाध्यक्ष तो बैठे हैं सब लोग इनके लिए ताली बजाओ जोरदार भाई। एक बार 100 दिन तक बैठना कोई आसान बात नहीं है। हम अपन गांव के उप सरपंच रहे देवी खुर्द में, हमला पता है बात है कि तकलीफ का होते करके जेकर भारतीय जनता पार्टी जगह इतिहास हमें माफी मांगे के। जब अंग्रेज के जमाना में लड़ाई लड़ाए तब कांग्रेस पार्टी में नंबर है जिए लाठी खाए गोली खाए, भाजपा मन को डर नहीं करे तो वो भाजपा मन वो काम ला कहाँ छोड़ पाई। जिधर आदत लोग जिन चीज रचे बसे है वो बात छूट नहीं सका उगर मन से, वही काम ला आज करे थे। जे हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है अपन बीबी नहीं रख सके अपन पास में, तुहर डर लगा समझियो है। जेकर परिवार नहीं है, जेकर लड़का बच्चा नहीं है, वो पार्टी के मन के मने भारतीय जनता पार्टी तुहर दर्द लगा समझी कि तुम ना गरीब मजदूर साधारण परिवार के तुम सब आदमी और तुम बनाओ यहाँ पर सत्ता तकलीफ से तुमने घर बनाता हो कमाता हो खाता हो तुहर दर्द नहीं जानता हो। उमर लगा पता है तुहर तकलीफ ला, ये तो बड़े बड़े गाड़ी में घूमने वाला आदमी है। उधर का है तुम्हारे घर तो नहीं कहा जाओ होटल में घुस जाओ कहीं तुम्हारे लेके, लेकिन पिछले 50 साल से 60-70 साल तुम जिन जगह में बैठे हो जहाँ तुम्हारी संस्कृति बची तुम्हारे लड़का बच्चा हो तुम खेले कूदे हो जिन जगह में, वो जगह छोड़ना बहुत तकलीफ की बात है भाई। उठा कहीं भी तुम रख दो चीज ला। ये भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी बात नहीं सुना है। मैं तो दिलीप पाटिल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनसे हमारे क्रिकेट टीम में संदीप पाटिल जिन गेंद में चौका मारा है, 6 गेंद में 6 चौका मारा है। एक बार जोरदार ताली दिलीप पाटिल भाई खातिर। कहे कि 100 दिन के शतक होते, कोई भी खिलाड़ी बनना क्रिकेट खिलाड़ी में 100 रन बनाना बहुत बड़ी बात होते और तुम 100 दिन से बैठो भाई से बड़ी बात नहीं हो सके। मैं दिलीप पाटिल भाई और तुम्हारी जितना नारी शक्ति है मैं तुम्हारा बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारे बन के बहुत जय जयकार है कि तुम इतना जोरदार तरीके से मजबूती के साथ बैठे हो। क्या कि जिन मोदी सरकार है ना, ये जिन भाजपा सरकार है ये मैं सिर्फ तोड़े काम ना करते, तोड़े काम में मतलब नहीं आवा है, ये मतलब घर बनाए काम नहीं आवा है, ये मतलब तोड़े काम आते, मतलब बुलडोजर कराते, मतलब कपड़ों घर में लाते, वसूली करवाते, मतलब ऐसा भाजपा सरकार जिसका मन में कोई दया भाव नहीं है। अगर चाहते तो यहाँ के विधायक, यहाँ के महापौर, यहाँ के सरकार इतना जन के भीड़ देख के, इतना जन के तकलीफ देख के कुछ न कुछ तो बात में जाके करती, लेकिन मतलब ही नहीं हो। मतलब गरीब गुरबा मन से उनकी भैंस सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, पूरा देश का बेच खाना ही माना तो तुम्हारे कौन सा खेती मूल्य तुम्हारा तुम्हें जो मिला घर बेचा तुम्हारा पूरा रेलगाड़ी बेच दी, पूरा हवाई जहाज, पूरा बंदरगाह, पूरा कोयला, टेलीविजन, मोबाइल, पेट्रोल, डीजल सबके मालिक कौन करके बैठे हैं आज वो देश में? सिर्फ उद्योगपति बन के बैठे हैं, दूसरे आदमी पूरा देश में कब्जे करके बैठे हैं। नरेंद्र मोदी का सरकार पूरा देश में बैठा थे तो तुम्हारे लिए देश नहीं बना, लेकिन तुम्हारी लड़ाई ही है जो तुम्हारे बचाई। जिसे कौशिक भाई बोली कि महात्मा गांधी बोले थे कि मरो करो या मरो, वही स्थिति तुम्हारे संग हवा। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं कि करो मरो की स्थिति है कि जब तक तुम्हारी मांग पूरा नहीं हुई तब तक हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जय भारत, जय हिंद, जय निगेश। धन्यवाद। धन्यवाद भैया ब्रह्मदेव सिंह जी।
हमारे बीच मौजूद बड़े भैया हमारे मनोज शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, पुष्पेंद्र मिश्रा जी, घनश्याम कश्यप जी, बड़े भैया नीलेश शर्मा जी, महेश मिश्रा जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। राजीव रतन सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को बता दूं कि विगत 100 दिनों से 100 दिन आज पूरे हो गए हैं इस महाधरना महा आंदोलन को। आज 100वां दिन है। 100वां दिन हम शांतिपूर्वक सांकेतिक ढंग से मशाल मार्च के रूप में आज कर रहे हैं। जैसा कि इसके पहले की ब्रह्मदेव भैया बता चुके हैं कि 100वां दिन शतक मारना बहुत ही दोस्तों मेहनत का काम रहता है बहुत, लेकिन दिलीप पाटिल जी और महिला सशक्त शक्ति माताओं के द्वारा यह शतक पूरा किया गया, जिसके लिए एक बार जोरदार तालियों की पात्र है यह टीम। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं इस कार्यक्रम के आगे की रूपरेखा बताने के लिए बड़े भाई राजीव रतन सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि वो आएंगे और 2 शब्द करेंगे। बड़े भाई राजीव रतन सिंह जी, कुछ ही क्षणों में यहाँ पे विशाल मशाल मार्च होना है, जो कि एक सांकेतिक शांतिपूर्वक प्रदर्शन है कि जिस प्रकार 100 दिनों से घर की माएं बहनें बेटे बुजुर्ग सब अपना घर परिवार आंगन रसोई छोड़कर कैसे बैठे हुए हैं। और यह बिलासपुर की छत्तीसगढ़ की भाजपा की दमनकारी सरकार जिनके कानों में जू नहीं रंग रही है, बड़े भाई को रतन सिंह जी से अनुरोध है कि आएंगे 2 शब्द कहेंगे। बहुत धन्यवाद छोटे भाई। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित हमारे परिवार की माताओं को, बहनों को, बेटियों को प्रणाम करता हूँ। इनकी कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करता हूँ, जज्बे को प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात, हमारे लीडर नंदियाली क्षेत्र के पार्षद, सीनियर पार्षद भाई दिलीप पाटिल जी के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता हूँ। उनके नेतृत्व में आप सभी माताओं ने, बहनों ने 100 दिन शांतिपूर्वक, इसमें जो मुख्य बात है कि हमारा धरना प्रदर्शन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, न सरकारी संपत्ति को, न किसी की निजी संपत्ति को बिना नुकसान पहुंचाए ये आंदोलन महाधरना 100 दिन पूरा किया गया। बड़े दुख की बात है, मैं पिछले बार भी यहाँ आया था, दिलीप भाई के साथ बैठा था, पिछले बार भी मैंने ये प्रश्न उठाया था कि ये धरना किसी पार्टी, किसी दल के द्वारा आयोजित धरना नहीं है। ये शोषितों, पीड़ितों के द्वारा मजबूरी में किया जा रहा श्रमिक आंदोलन है। लिंगेडी क्षेत्र बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत आता है। आप सब भली भांति परिचित हैं। इस क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक महोदय जो बड़े बड़े वादे किए थे, भाजपा शासन आएगी तो हम ये करेंगे, भाजपा शासन आएगी तो हम वो करेंगे, लेकिन परिणाम हुआ 0 बटे सन्नाटा। हमको क्या मिला? 0। बड़ा दुख लगता है हमारी घर की माताएं भरी धूप में, भरी ठंड में अपने घर के कामों को, छोटे बच्चों को घर में रख के यहाँ बैठती है और उनकी मांगों को पूरी तरीके से न सुना जा रहा है, उन्हें पूरी तरीके से अनसुना किया जा रहा है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं। अभी भैया पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी आ चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष भैया भरत कश्यप जी का अभिनंदन करता हूँ। और चूंकि मेरे से सीनियर बड़े नेताजी हमारे बड़े भाई उपस्थित है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर से समस्त नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। जय निगेडी, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। धन्यवाद भैया राजीव रतन सिंह जी।
और आप सभी को बता दूं कि बहुत देर से हम यहाँ पे बैठे हैं और अभी हमारे बीच मौजूद वरिष्ठ कांग्रेसी बिलासपुर के हमारे मार्गदर्शक शिवा मिश्रा जी, शहर बिलासपुर के पूर्व विधायक हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता शैलेश पांडे जी, नगर निगम बिलासपुर के नेता प्रतिपक्ष श्री भरत कश्यप जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करेंगे। मैं सर बताना चाहूंगा कि आज इस विशाल आंदोलन महाधरना का 100वां दिन है। लगातार 100 दिनों से अपने घर के आंगन को, अपने घर के चूल्हे को छोड़कर बैठी हुई राजकिशोर नगर की हमारी महिला शक्ति यहाँ पे मौजूद है। सर मैं बता दूं कि अगर 3 दिन भी महिला घर के आंगन से, रसोई से गायब हो जाती है तो घर की जगमगाहट, रोशनी खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी महिला शक्ति लगातार 100 दिनों से यहाँ पे बैठी हुई है। एक बार जोरदार तालियों की पात्र है हमारी महिला शक्ति। माँ तुझे सलाम। और अब मैं इस आंदोलन के आगे की रूपरेखा बयां करने के लिए आप सभी के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे बिलासपुर के सरकंडा परिक्षेत्र के हमारे मार्गदर्शक नेता बड़े भैया पिंकू पांडे जी को। आपसे अनुरोध है कि आए और आगे की हमारे आंदोलन के महाधरने की रूपरेखा के बारे में 2 शब्द कहेंगे। बड़े भैया पिंकू पांडे जी। धन्यवाद। मंच में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बड़े भाइयों को प्रणाम। नाम लूंगा तो समय बहुत लग जाएगा। और सामने मेरी दुर्गा स्वरूप मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जिनको मैं सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहूंगा। आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। आप 100 दिन शतक मारना, आपको मालूम है शतक कैसे होता है? कोई 99 में आउट हो जाता है, लोग बोलते हैं बेचारा 99 में आउट हो गया। आपने शतक मारा। ये महिलाओं की शक्ति है जिन्होंने शतक मारा है। नहीं तो अभी पुरुष होते तो पता नहीं कहां से कहां गिर जाते। हो सकता है 49 रन में ही आउट हो जाते। ये तो माताएं और बहनें जो शतक मारी हैं। मैं प्रणाम करता हूं ऐसी माताओं और बहनों को। मैं आज के पहले भी आया हूं और बहुत सी बातें आपके सामने किया हूं। आज मैं आपको एक चीज फिर से कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि जो महिलाएं आई हुई है इनका सबका घर कहाँ है? लिंगिया डी में है। लेकिन आपको जानकारी दे दो कि लिंगिया डी बस इनके जद में नहीं है, इसके पीछे चिंगराज है। इनकी नजर और चिंगराज में भी है। यह आंदोलन चिंगराज में भी भाई है। अगर ये आंदोलन चिंगराज में नहीं उठा तो सोचिए कि उनका आपका तो बच जाएगा, उनका ढह जाएगा। उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। उनको आपके साथ कंधा पे कंधा मिला के चलना चाहिए। और कुछ एक बातें और बोलूंगा जो इससे पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ। याद रखिए, जब आंधी तूफान बाढ़ जब आता है तो सबसे पहले सामने वाले घरौंदे को ही उड़ाता है। पीछे वाला सोचता है कि नहीं ठीक है हम तो बच जाएंगे, सामने वाला उजड़ रहा है। अगर पीछे वाले का तंज अगर सामने खड़ा हो जाएगा तो ना सामने टूटेगा ना पीछे टूटेगा। आपको खड़े होना है, आपको देखना है, आपको खड़े होना है। आप सबके दिल में जागरूक करिए। आपको बताना पड़ेगा कि आइए सामने खड़े होइए। अगर हमारा टूटेगा तो आपका भी टूट जाएगा, आपका भी नहीं बचेगा। अगर सब के सब एक गोला बना करके, सर्कल बना करके सामने खड़े हो जाएंगे तो पीछे की दीवारें अपने आप बच जाएंगी, सामने कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। कोई भी ऐसा माइक लाल नहीं है जो बड़े से बड़े बांध को तोड़ देकर आप श्रृंखला बना के खड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूं ये जो मां यशोदा मेरी बैठी हुई है, पाटिल जी बोलते हैं ना यशोदा बहन, यशोदा कौन सी वाली यशोदा? वो नकली यशोदा की बात नहीं करता मैं बात कर रहा हूं भगवान कृष्ण वाली यशोदा की, जिन्होंने अपने गांव और बस्ती के एक एक माता बहन और बच्चों को सबको साथ में लेकर चली। और ये शतक उन्हीं का मतलब पूरा हुआ है। ये बोलते हैं ना कि घर में अगर एक घर का मुखिया अगर आपका मजबूत है तो आपके घर को कोई भी हिला नहीं सकता। और ये देन है उनकी कि जो आप लोगों को साथ में लेकर चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बोलूंगा तो बहुत कुछ बोलना पड़ जाएगा और वक्ता बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे एक एक वक्ता है और उसके बाद हमको कुछ और भी प्रोग्राम जो है हमारा मेन उद्देश्य है उसको भी कंप्लीट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भैया पिंकू पांडे जी। आज यहाँ
लिंगाडी चौक पर उपस्थित संघर्ष में विगत 100 दिनों से बैठी हुई मेरी समस्त मातृशक्ति मैं नमन करता हूं। यहाँ बैठे हुए उनके समर्थन में आए हुए मेरे कांग्रेस परिवार के पूर्व विधायक भाई शैलेश पांडे जी, जिला कांग्रेस कमेटी के मेरे युवा साथी महेंद्र गंगोत्री जी, भाई राजेंद्र शुक्ला जी, नेता प्रतिपक्ष कश्यप जी, अशोक शुक्ला जी, मनोज साहू जी, रामा बघेल जी एवं और यहाँ पर जो बैठे हुए युवा साथी कांग्रेस परिवार के और लिंगाडी परिवार के। अब ये पुलिस का कार यहाँ पर जो होली के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठा जो जनसमूह है वो तो पिछले 100 दिनों से बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे होगी नहीं। प्रशासन का रवैया जो समझ में नहीं आता, प्रशासन का रवैया जरूर समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको माताओं बहनों का त्याग और तपस्या नहीं दिख रही। तो क्या कसूर है उनका? क्या उनका ये कसूर है कि वो अपने इस घरौंदे को, जिनको कि शासन ने विधिवत पट्टा देने के लिए इनसे पैसे प्राप्त कर लिए नगर पालिका निगम ने, जो उन्हें विधिवत देना चाहिए, अरे ये तब से यहाँ आकर फंसे हैं, आज से 40-45 साल पहले से, जब यहाँ पे ना तो अपोलो था, ना कोई आसपास इतनी बड़ी बस्तियां थी। ये जमीन जो थी, यहाँ जो बुजुर्ग माताएं बैठी हुई है यशोदा पाटिल जी के नेतृत्व में, उन्होंने इस जगह को सजाया संवारा है और अपने घरौंदों को बताया है। और आज जब इस जगह की कीमत बदलते वक्त के साथ बढ़ गई, तो ये झुग्गी झोपड़ियां, ये छोटे छोटे घर जो हर आदमी का सपना होता है, उसको तोड़ने पर ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवाद की समर्थक की सरकार, उसको तोड़ने पर उतारू हो गई। साथियों, माताओं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये त्याग, आपकी ये तपस्या खाली नहीं जाएगी। इस दमनकारी सरकार को झुकना होगा। ये देश हम सब का है और ये देश संविधान से चलने वाले लोगों का है। कुछ भी तानाशाही कार्रवाई यदि आप करेंगे तो इस देश की जनता, जिसने आपको बनाया है, जिसके वोटों से आज आप सत्ता में बैठे हो, उसके वोट में ये ताकत है कि वो आज आपको सत्ता से हटा भी सकती है। और आने वाले वक्त में आपको सत्ता से हटाने का काम भी ये जनता ही करेगी। आपकी जिस प्रकार की कार्यशैली पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रही है दमनात्मक, 100 दिन पूरा करने पर मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। किस प्रकार, जैसा कि हमारे किसी वक्ता साथी ने कहा कि एक महिला का कुछ घंटों के लिए घर से निकलना, 1 घंटे के लिए भी घर से यदि महिला निकलती है तो घर की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। आज यदि पुरुष जाके बाहर में कोई काम दमदारी से करता है तो उसके पीछे हर घर में एक महिला है, और सैकड़ों घरों की महिलाएं आज अपना पूरा समय यहाँ दे रही है, केवल इस आस में कि आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए हम इस घर को, अपने घर को बचा सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये त्याग और तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। इस सरकार को झुकना पड़ेगा। आपका ये संघर्ष आगे चलता रहेगा। हम सभी कांग्रेस के साथी और भी जो जागरूक साथी आपके साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं। सर्वहारा वर्ग की चिंता की जो नीति कांग्रेस की है, उस नीति के साथ हम सभी आपके साथ हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। यशोदा पाटिल जी के संघर्ष को भी मैं सलाम करता हूं। उनका संघर्ष हमने देखा है कि
किस प्रकार दिल्ली पे एक छोटा बच्चा था और उस छोटे बच्चे को लेकर उन्होंने तारबहार से लेकर यहाँ तक किस प्रकार से जमीन में लोगों को एकजुट किया, उनको उनके अधिकार के बारे में बताया, उनके अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। मैं ऐसी हमारी बड़ी बहन को प्रणाम करता हूँ। आप सभी मातृशक्तियों को, यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भैया शिवा मिश्रा जी। और अब मैं भाषण की अगली कड़ी में, क्योंकि मैं बता दूं कुछ ही 10 मिनट का ही भाषण शेष रह गया, उसके बाद हम सभी 100वें दिन में सांकेतिक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए मशाल मार्च फिर मशाल जलाएंगे। उसके पहले कि मैं बता दूं कि कुछ 2-3 ही उद्बोधन भाषण बचे हुए हैं और अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं वो हमारी आवाज, हम अपनी लड़ाई यहाँ लड़ेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई ये लड़ेंगे बिलासपुर नगर निगम में। ऐसे बिलासपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष बड़े भैया भरत कश्यप जी को एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि अब हमारी आगे की लड़ाई इन्हीं को लड़नी है। तो इनकी तालियों की आवाज में भी तेजी रहनी चाहिए दोस्तों। भैया भरत कश्यप। लिंगियाडी में चल रहे आज शानदार 100वां दिन के दुर्भाग्यपूर्वक आज आंदोलन में 100 दिन से बैठे हुए हमारे लिंगियाडी के माताओं बहनों को सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आपके साहस को प्रणाम करता हूं कि आप लोग 100 दिन से लगातार अपने एक मौलिक अधिकार को लेकर आंदोलन में बैठे हुए हैं। आप लोगों की एक छोटी सी डिमांड, जो आप लोग इतने सालों से वर्षों से यहाँ निवास है, जिसे निगम में शामिल हुए अभी कुछ ही वर्षों हुए हैं और आप लोगों को यहाँ से बेदखल करने की तैयारी नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि ये नगर निगम में विकास करने के लिए तो कुछ है नहीं, जहाँ ऑलरेडी विकास है और लोग इतने सालों से रह रहे हैं, उसको उस जमीन को खाली कराकर गार्डन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम से खाली कराया जा रहा है। ये अति ही दुर्भाग्यपूर्ण का बात है। हम सब कांग्रेस परिवार के साथी, हम सब आप के इस लिंगियाडी के धरना प्रदर्शन में सहयोग कर रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया भरत कश्यप जी। मैं बहुत ही सम्मान से आमंत्रित करना चाहूंगा प्रमोद नायक भैया जी, वो आए और हम सभी का उत्साह बढ़ाएं। आदरणीय प्रमोद नायक जी। भारत माता के, भारत माता के। आज लिंगियाडी बचाओ अभियान के इस 100वें दिन में हमारे बीच हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र गंगोत्री जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सुधांशु मिश्रा जी, हमारे विधायक आदरणीय शैलेश पांडे जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप जी, जितेंद्र भैया, शिवा भैया, विनोद भाई, अशोक भैया और सभी नाम तो सबका जानो, सब कॉलेज। हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सीमा जितेश जी, पिंकी भाभी और सभी मेरे उपस्थित सभी कांग्रेस के जाबाज साथियों और उपस्थित लिंगियाडी के सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सबको यहाँ पर 100वां दिन है और हमारे जो यहाँ बहनें बैठी हैं वो लगातार जब से ये भारतीय जनता पार्टी के शासन का जिस दिन से अभियान चला है कि लिंगियाडी में यहाँ से सड़क को हटाओ, रोड दोनों तरफ के बस्ती खाली कर दो, लेकिन जब सड़क चौड़ा हो चुका है, नाली बन चुका है, तो और अगर सड़क चौड़ा करना है, अगर 8 लेन बनाना है तो 8 लेन बना लो, लेकिन किसी का बस्ती उजाड़ने का काम जो 50 साल से 60 साल से घर के लिए लोन लेके, उस दिन अभी आयुक्त जी से बैठक हुई थी तो कई हमारे बहनें बता रही थी कि घर के लिए लोन लिए हैं और लोन लेके घर बनाए हैं, कोई पक्का मकान बनाए हैं, उन्हीं को देख के कोई शादी हुआ है, बहुएं आई हैं, बेटियां गई हैं,
तो उसको उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं और प्रशासन भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए लगातार उनको डराने का, उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लिंगियाडीह के लोग, हमारे यहाँ के जाबाज पार्षद दिलीप पाटिल, हमारे आदरणीय माता जी यशोदा पाटिल और सभी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जिस दिन प्रशासन से बात हुई, प्रशासन के लोगों का कहना था कि हम पूछे यहाँ पर क्या करना चाहते हो आप बताइए, यहाँ पर क्या आप गार्डन बनाना चाहते हो, यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो? तो बोलते हैं कि नहीं हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। आप कैसे बोलते हैं गार्डन और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद? तो बताओ भाई, आप ही बता दो कि क्या करना चाहते हो। तो प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पर किसी भी चीज बनाने का। वो सिर्फ यहाँ के लोगों को उजाड़ने के लिए, गरीब लोगों को बस्ती को हटाने के लिए और यहाँ के कुछ चुनिंदा नेता अपने हट धर्मिता को निभाने के लिए लगातार यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन हम सब जाबाज साथियों के मदद से हमारे बहनें यहाँ लगातार अपना काम छोड़ के, जो डेली मजदूरी करती है, रोज रोज में काम जाती है, सुबह जाके शाम को काम में आते हैं, उन लोग भी लगातार यहाँ पर सुबह से 2-3 बजे तक बैठते हैं और अपना कहीं कोई किसी का सकून भी, सेकंड भी नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर काम 100 दिन हो गया बैठ रहे हैं, हमारा क्या होगा। लेकिन जब तक संघर्ष आपका जारी रहेगा, आपको कोई हटा नहीं सकता। और हमारे कांग्रेस के जितने साथी बैठे हैं, मैं सबके तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि आपके हर मुकाम में हम कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ काम करने के लिए बैठे हैं और हर संघर्ष में हम आपके साथ देंगे। आपको कोई हटा नहीं सकते। आपको जब हटाने की बारी आएगी तो हम सब यहाँ पर खड़े रहेंगे और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। आज मशाल जुलूस के माध्यम से हम प्रशासन और शासन को संकेत देना चाहते हैं कि हमारी एकता, हमारी सबकी भावना एक है और हम इस भावना के अनुरूप यहाँ पर बस्ती को उजाड़े मत, क्योंकि पट्टा का जमीन है, पट्टा मिल चुका है, किसी कारणवश उनको वितरण नहीं हो पाया, लेकिन पैसा भी पटा चुके हैं, पट्टा भी वितरण के लिए तैयार रखा हुआ है। मैं आप सभी यहाँ पर आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप सब ने अपना समय निकाल कर आए और ये संघर्ष में साथ दिए। हमारे भाई बहन लोग सब शक्ति लेकर यहाँ बैठे हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।